और चलिए अलग अलग शहरों से आपको अपडेट देते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मेरे साथ राहुल डबास हैं दिल्ली से, शुभम पांडे लखनऊ से हैं, अंकित श्रीवास्तव भोपाल से, भुवनेश्वर एयरपोर्ट से हैं शुभम कुमार। पहले राहुल आप ही के पास आते हुए बताइए दिल्ली की सिचुएशन क्या है इस वक्त ऑन ग्राउंड। देखिए, दिल्ली के सिचुएशन की बात करें तो अभी सिर्फ 2 फ्लाइट्स है जो फिलहाल कैंसिल हो गई है। बाकी तमाम फ्लाइट्स है जो समय पर उड़ान भर रही है। मैं सीधा आपको नोटिस बोर्ड पे लेके चलूंगा। डिजिटल नोटिस बोर्ड जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा उसमें बेंगलुरु की फ़्लाइट और उसके अलावा दूसरी भी बेंगलुरु की फ़्लाइट ही है और एक कोलकाता की फ़्लाइट है जो फिलहाल डिले हो गई है। बाकी सारी जो फ्लाइट्स है वो नॉर्मल चल रही है। आपकी फ़्लाइट क्या नॉर्मल समय पर है? हाँ, नॉर्मल। तो अब देखिए धीरे धीरे जो सामान्य है स्थिति वो होती हुई नज़र आ रही है और कुछ और पैसेंजर्स के पास भी हम चलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए जो बाहर की स्थिति थी पहले बहुत भयानक थी। अब जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, पहले कोई भी खाली जगह नहीं थी, लोग बाहर लेटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कुछ पैसेंजर से बात करते हैं। सर, आपकी फ़्लाइट के टाइम पर है? अभी तो टाइम पे ही दिखा रहा है। इंडिगो है? इंडिगो है, लेकिन डर लग रहा है कि अब कि ऐसा ना हो कि अंदर जाएं। और पीछे हम लोग बनारस से आए थे तो बनारस में हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और एकदम 2 घंटे पहले हमें बताया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अभी भी इस बात का खौफ है, इस बात का डर है कि अंदर जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इंडिगो दोबारा वही चीज़ कर दे। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, क्योंकि बनारस से हम लोग टैक्सी करके आ रहे हैं। डबल रीशेड्यूल करवाया कि आपने फ्लाइट को? नहीं, हमने कराया। इतना हाई था प्राइस कि हम तो अफोर्ड नहीं कर पाए। फिर हम लोग बाई रोड आए, डबल मनी दे करके टैक्सी करके किसी तरह, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से हमें पुणे जाना है इंडिगो से ही। तो यानी आप बनारस से आपकी फ़्लाइट थी वो कैंसिल हुई, आप बाय टैक्सी यहाँ पर आप पहुँचे और यहाँ से फिर आप आगे जाए? हाँ, दिल्ली हम आए, बाई रोड आए और उसके बाद फिर हम यहाँ से अब पुणे के लिए अभी भी डर लग रहा है। एयरपोर्ट तक आ गए, इतना करके अभी भी लग रहा है कि राहुल ये एक बड़ा चैलेंज है। आप सोचिए ना कि लोग जहाँ फ्लाइट कैंसिल हो रही है, रीस्केड्यूल हो रही है, लेकिन समय पर तो पहुंचना है तो बाय रोड ही विकल्प बचता है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो बाय रोड, जिनके लिए जर्नी बहुत लंबी है, 2-2 दिन की जर्नी जहां पर लोगों के लिए बन जाती है। शुभम हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। शुभम, वहां पर किस तरह सिचुएशन है? क्या आज भी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, बड़ी संख्या में डिलेड हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर और सबसे पहले मैं आपको जो डिपार्चर की स्क्रीन है वो आपको दिखा दूं कि सामने की स्थिति क्या है। लगभग करीब 15 फ्लाइट यहाँ पर इंडिगो की हैं और इसमें करीब 4 से 5 फ्लाइट अभी फ़िलहाल कैंसिल की गई हैं। बाकी 11 फ्लाइट यहाँ पर चल रही हैं, सामान्य जो उनका समय अपने रूटीन पर है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो लगातार 2-3 दिनों से जो तस्वीर आ रही थी एयरपोर्ट्स पर, वो आज थोड़ी सी बेहतर यहाँ नज़र आ रही है। सामने आप देखिए कि इंडिगो का काउंटर है, वहाँ पर फिलहाल किसी भी तरीके से जो है परेशानियों की स्थिति नहीं है। स्क्रीन पर ज़रूर कुछ फ़्लाइट आज भी कैंसिल हैं, लेकिन जो 2 दिन से रूटीन चल रहा था उससे थोड़ा फिलहाल आज बेहतर है। हमारे साथ देखिए कुछ यात्री भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ कितने बजे की फ़्लाइट है? मेरी 12:45 की है, 12 PM बोर्डिंग है और हम आज जल्दी इसलिए आए हैं क्योंकि स्टेटस देखना था कि अगर कैंसिल हो गई तो कुछ तो करना है कि ऑन द स्पॉट पता चले ऑन द स्पॉट बंद है, नहीं जाना है, तो फिर हमारे पास कुछ सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। बट सेकंड ऑप्शन भी अभी नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिगो बंद है और आकाशा, एयर इंडिया, इन सब की जो फ्लाइट रेट से 27,000, 28,000, 30,000 ऐसी जा रही है, तो बहुत टफ। आप सोचिए ना जो यात्रा है, हवाई यात्रा, वो किस तरह से प्रभावित हो रही है। शुभम, सबसे बड़ी बात ये, लोग अपने बजट को देखकर, अपनी पॉकेट को देखकर ही तो अपनी फ्लाइट करते हैं। लेकिन अगर रामकुमार हमारे साथ है मुंबई से। रामकुमार, हमने लखनऊ में देखा, दिल्ली में देखा, कैंसिल आज भी हुई हैं फ्लाइट्स। मुंबई के क्या हालात हैं? जी, मैं मुंबई के बारे में बताना चाहूँगा कि आज मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 8 फ्लाइट है जो रद्द हुई हैं। रद्द होने के बाद आज स्थिति सामान्य है। आपको हम लोग लेके चलेंगे दिखाने के लिए कि जो इंडिगो का पूछताछ कक्ष है जो पिछले 6 दिनों से भरा हुआ था, लेकिन आज स्थिति सामान्य बनी हुई है क्योंकि आज काउंटर पर कोई यात्री नहीं है। समस्या ये थी कि जो पिछले 5 दिनों के जो इंडिगो की क्राइसिस थे उससे जनता काफ़ी त्रस्त थी। जो हालात थे, लोग देख करके डर गए और निकलने से पहले सारी जानकारी लेकर के निकल रहे हैं। और मुंबई एयरपोर्ट पे जो 8 फ्लाइट उड़ने वाली थी वो रद्द हो चुकी है, जिसमें कोलकाता, हुबली, भुवनेश्वर
और ग्वालियर छत्तीसगढ़, ऐसे 8 फ्लाइट्स थे जो रद्द हुए हैं। और रद्द होने के बाद भी आपको यहाँ पर यात्री नहीं नजर आएंगे, क्योंकि क्या है, जो पिछले 5 दिनों का जो हालत है, यात्री पहले से सावधान होकर निकलने से पहले ऐप और वेबसाइट के माध्यम से जानकारी लेकर के निकल रहे हैं, क्योंकि 5 दिनों में जो यात्रियों की हालत हुई थी, जिनको जिस गंतव्य पर जाना था वो जा नहीं पा रहे, और कई यात्री ऐसे थे जिनके 48 घंटे तक लगेज गायब थे, लोग एयरपोर्ट के अंदर फंसे रह गए, उनको खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। इसलिए लोग सावधान होकर निकलने से पहले सारी जानकारी लेकर के निकल रहे हैं, ताकि वहां पर जाने को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना पड़े, क्योंकि 5 दिनों का जो क्राइसिस था उसमें यात्री इस तरह से त्रस्त हो चुके थे कि अब निकलने से पहले वो सोच रहे हैं कि हम जाएं तो हमें किसी प्रकार के और ये डर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि यात्रियों की वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं जब एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, अंदर बोर्डिंग पास ले लिया है, अंदर पहुंच गए हैं, सामान वापस मिल नहीं रहा है और फ्लाइट कैंसिल हो गई है। भुवनेश्वर में देखते हैं क्या हालात है। शुभम, आप बताइए। जी पयोधी, देखिए अभी भी हम देख सकते हैं कि टिकट काउंटर्स पर भीड़ है। यहाँ पर लोग रिशेड्यूल अपने टिकट्स करवाने पहुंचे हैं, कैंसिल कुछ लोग करवा रहे हैं, कुछ लोगों की लगेज की समस्या भी है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसे कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। कुछ लोगों की लगेज की समस्या, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या है आपका नाम, कहाँ से आप आ रहे हैं? सिद्धार्थ है मेरा नाम, मैं सैन फ्रांसिस्को यूएस में रहता हूँ, और हम लोग एक शादी पे आए मेरे फर्स्ट कजिन सिस्टर का, और फिर हम लोग विया हैदराबाद आ रहे थे, तो हमारा फिर फ्लाइट डिले होते होते 6 घंटा डिले हो गया। तो फिर इंडिगो ने फाइनली बोला कि कैंसिल करने वाले हैं, तो बट दे कुड नॉट फाइंड द लगेज देयर, सो दे सेड कि आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन भुवनेश्वर है, तो फिर हम भुवनेश्वर भेज देंगे। तो ये 4 तारीख की बात है, और फिर हम कब से वेट कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, फॉर आवर्स वी हैव बीन ऑन कॉल विद द कस्टमर सर्विस, कोई उठा नहीं रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अभी आप टिकट काउंटर पहुंचे थे, यहाँ पर क्या बातचीत हुई? यहाँ इन लोगों ने नंबर लिया और अंदर चेक किया, सो क्लियरली इनके पास ट्रेसेबिलिटी नहीं है, कि उनको ये नहीं पता कि हैदराबाद से लीव किया है कि नहीं है सूटकेस, कि यहाँ पे अराइव करके यहाँ पे अंदर है कि नहीं। ना ही वो लोग अंदर छोड़ेंगे, तो मतलब दे डोंट हैव द टाइम टू गो एंड लुक फॉर द सूटकेस, दे आर नॉट इवन गोइंग टू लेट अस गो एंड लुक फॉर इट, सो वी जस्ट हैव टू वेट, not knowing when we are going to get it. शादी आज शाम को है, तो हम लोग क्या करें, we'll go and spend another 30, 40, 50,000 rupees to buy clothes. तो यही समस्या है। देखिए पयोधी, ये एक समस्या नहीं है, और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जिनकी लगेज की समस्या हमें दिख रही थी। आपका नाम क्या है, कहाँ से? गणेश प्रधान। क्या समस्या आप देख रहे हैं? समस्या कि मैं हैदराबाद से फ्लाइट था। शुभम, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, आप सभी लोग बने रहिएगा। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।